हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th का CBSE का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं और हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन का एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, वो वीडियो बच्चों देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चा, वो स्टार्ट करेंगे जो हमारा एक्चुअली क्लास 12th का टॉपिक है, रिलेशन। ओके, रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 में टोटल रिलेशन से रिलेटेड सवाल हैं। तो अगर आप रिलेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी कर लेंगे। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का बच्चा जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो कल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप लोग पहले, क्योंकि मैंने उस वीडियो में क्लास 11 से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो मैंने कराया, तो आप लोग पहले उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज बच्चा हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। तो रिलेशन क्या है इसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो उससे पहले एक टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, सबसेट। उसके बारे में मैं हल्का सा यहाँ पर जो है आपके साथ बात कर लेता हूँ, बिकॉज अगर आपको सबसेट नहीं आता है तो आप रिलेशन को नहीं अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो थोड़ा सा मैं रिलेशन को बता देता हूँ, हल्का उसको सबसेट को। देखिए, सबसेट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि यदि हमारे पास दो सेट हैं स्टूडेंट्स, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, और ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसके अंदर हैं? ऑलरेडी बी के अंदर हैं। तो ए को बोलेंगे सबसेट, किसका? बी का। यानी एक सेट है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है ए एंड बी, और एक सेट है मेरे पास बी, इसके अंदर है एलिमेंट ए बी और सी। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब सेट बी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी, यानी ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर हैं, तो ए को बोलेंगे सबसेट। ए को क्या बोलेंगे? सबसेट, किसका? बी का। ओके, ए को सबसेट बोलेंगे, बी को नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बी के अंदर हैं, तो ए को बोला जाएगा सबसेट, किसका? बी का। जिसके एलिमेंट किसी अदर सेट के अंदर होते हैं उसको बोला जाता है सबसेट, अदर सेट को नहीं बोला जाता सबसेट। ठीक है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सेट बी के अंदर हैं, तो ए को बोलेंगे बी का सबसेट। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी ये बात मैं अभी रिलेशन की जब डेफिनेशन कराऊंगा ना आपको, तो वहां पर ये रिपीट होगी, और आपको अगर ये चीज क्लियर होगी तो रिलेशन की आप डेफिनेशन इजीली समझ जाएंगे। यानी मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर सेट ए सबसेट है किसका? बी का, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सब कहाँ से आए होंगे? वो सभी सेट बी से चूज किए गए होंगे। वरना आप चेक कर लीजिए, सेट ए सबसेट है किसका? बी का, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो सब के सब कहाँ से लिए गए हैं? वो सभी के सभी एलिमेंट सेट बी से ही लिए गए हैं। वरना आप चेक कर लो, ए यहीं से लिया गया है, बी यहीं से लिया गया है। तो कोई भी अगर सबसेट होता है तो उसके सभी के सभी एलिमेंट कहाँ से लिए जाते हैं? जिसका वो सबसेट है उसमें से लिए जाते हैं। तो ए सबसेट है बी का, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो बी से ही लिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो इसी की डेफिनेशन को अब हम यूज करेंगे रिलेशन में। तो अब बात करते हैं रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12। ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन? तो रिलेशन को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंट आप करेंगे ना वो कैपिटल आर से करेंगे। रिलेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो नोटेशन है, नोटेशन ऑफ रिलेशन, वो कैपिटल आर है। जब भी कभी मैं कैपिटल आर बोलूंगा इट मींस दैट मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं। ओके, तो रिलेशन इज व्हाट? तो यहां पे मैं लिखूंगा रिलेशन इज नथिंग बट, स्टूडेंट्स रिलेशन इज नथिंग बट, रिलेशन कुछ नहीं, वो जो होता है रिलेशन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिनिश। ओके, फिनिश। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? ए क्रॉस बी से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो आर होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, बस। रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, बस अब आप इसको लिख कैसे सकते हैं, जो आर है, आर मीन्स रिलेशन, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। ओके, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस सिंबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जो सबसेट के दो सिंबल मैंने आपको बताए थे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है सिर्फ सिंपल सी सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आर इज वॉट, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी यहाँ पे, अगर कोई भी सेट किसी अदर सेट का सबसेट होता है तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अदर सेट से लिए जाते हैं, जिसका वो सबसेट है उसमें से लिए जाते हैं। तो वही वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ अप्लाई होगी। आर क्या है, सबसेट है। आर इज व्हाट, आर इज सबसेट। आर क्या है बेटा, यहाँ पे आर है सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। तो अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आर के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सब कहाँ से लिए गए होंगे, ए क्रॉस बी से लिए गए होंगे। क्योंकि बेटा ए क्रॉस बी में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। आप इसीलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले आप लास्ट वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें मैंने ऑर्डर पेयर बताए थे, तो वो लास्ट वीडियो में है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी है उसके अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं, और रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आर के अंदर भी जो ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे ना, वो कहाँ से लिए गए होंगे, वो सबके सब ए क्रॉस बी से लिए गए होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कोई भी सेट सबसेट है किसी अदर का, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर या जो एलिमेंट्स होते हैं वो जिसका सबसेट है उसी में से लिए जाते हैं। तो आर भी, आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर लिए गए होंगे वो सब के सब कहाँ से लिए गए होंगे, ए क्रॉस बी से ही लिए गए होंगे। ओके, आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस बी से ही आएंगे। ये अब बात मैं अभी एक एग्जांपल देकर आपको प्रूव भी कर दूंगा बाकायदा। ओके, बस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। ओके बच्चा, देखिए अब इस बात को प्रूफ भी हम लोग कर देते हैं। तो इसके लिए देखो, हमें प्रूफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो चाहिए सेट ए, एक चाहिए सेट बी, और फिर हम बनाएंगे एक रिलेशन। ओके, फिर हम बनाएंगे एक रिलेशन। तो इस बात को अभी हम प्रूव भी करेंगे कि आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सब ए क्रॉस बी से ही आएंगे। इस बात को अभी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले बात कर रहे हैं हम रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन की ये तो होगी डेफिनेशन। मैथमेटिकली जो भी आपको डेफिनेशन चाहिए, सबसे शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन यही है रिलेशन की, और हर जगह अप्लाई होगी। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसको क्रॉस कर सके, ठीक है। सारी चीजें एकदम क्लियर है, एक्यूरेट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन यही है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा जो प्रैक्टिकली रिलेशन जो कैसे होते हैं, समझते हैं आप लोग। जैसे आस पड़ोस में आपके जो है नेबर में जो भी रिलेशंस हैं वो कैसे, वैसे रिलेशंस जो स्टूडेंट वो बहुत सारे होते हैं। जैसे रिलेशन हम लोग अपनी फैमिली में देखते हैं, जैसे फादर का अपने सन के साथ रिलेशन होता है, मदर का भी अपने सन के साथ रिलेशन होता है, सिस्टर का ब्रदर के साथ रिलेशन होता है, ब्रदर का ब्रदर के साथ रिलेशन होता है। तो ऐसे ही रिलेशंस होते हैं। बट यहाँ पर जो हम इस चैप्टर के अंदर रिलेशंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैथमेटिकली रिलेशन। अभी मैथमेटिकली रिलेशन कौन कौन से होते हैं, ये रिलेशंस होते हैं बेटा वेरिएबल के अंडर, किसके, वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में रिलेशंस होते हैं, जैसे एक्स और वाई में कुछ रिलेशन। अब रिलेशन कुछ भी हो सकता है, रिलेशन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और जो है मोर देन का भी हो सकता है, लेस देन का भी हो सकता है, ट्वाइस का भी हो सकता है। रिलेशन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। कैसे, समझिए जरा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, क्या, एक्स एंड वाई, और मैं इनके बीच में रिलेशन बिल्डअप करना चाहता हूं, तो रिलेशन कैसे होगा। यहाँ हम जो एक्सरसाइज के अंदर रिलेशंस पढ़ेंगे वो किस टाइप के पढ़ने वाले हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक रिलेशन लिखा, x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, ठीक है। तो अब क्या हो गया इसका मतलब, इस यहाँ एक्स और वाई में रिलेशन हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस टू। इसका मतलब क्या है, x इज 2 मोर देन वाई, ठीक है। x जो है वो 2 से क्या है, 2 मोर देन है, इट मीन्स दैट 2 ज़्यादा है। ये रिलेशन हो गया x और y में, सिंपल। यानी जो x की वैल्यू है वो y से ऑलवेज क्या आएगी, 2 मोर देन आएगी, 2 ज़्यादा आएगी, 2 ज़्यादा आएगी। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर y की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी ले लेता हूँ, तो जो x की वैल्यू आएगी ना वो y की वैल्यू से 2 मोर देन आएगी। कैसे, पुट y इज इक्वल टू 3, मैंने y की जगह 3 पुट किया, सपोज दैट, इट मीन्स y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 2,
तो x की वैल्यू आएगी 3 + 2 5। तो अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो कितनी मोर देन हो गई, 2 मोर देन हो गई या नहीं हो गई। बस तो यही तो रिलेशन था x और y में कि x इज 2 मोर देन ऑफ y या y इज 2 लेस देन ऑफ x। या तो आप इस बात को ऐसे बोल दो कि x y से 2 मोर देन है, या ऐसे बोल दो y x से 2 लेस देन है। देखो y की वैल्यू x से 2 लेस ही तो आ रही है, कम ही तो आ रही है बस, और x की वैल्यू y से 2 मोर देन आ रही है। बात ही की है, कैसे भी बोल दो आप, तो ठीक है। तो ये x और y में रिलेशन है। रिलेशन और भी हो सकते हैं, देखो रिलेशन एक ये भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 2y, इट मीन्स दैट व्हाट, x इज ट्वाइस ऑफ y, x इज ट्वाइस ऑफ y, यानी x y से डबल है। वरना आप चेक कर लीजिए x y से डबल है। आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, x की वैल्यू y से डबल आएगी। जैसे y इज इक्वल टू मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 × 6 आएगी। तो आप चेक करिए जो x की वैल्यू आ रही है वो y से डबल आ रही है, 3 × 2 = 6, 3 का डबल है 6, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया। इसी टाइप से हम यहाँ पे मैनी टाइप के रिलेशंस स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, ठीक है बच्चा। इस टाइप के रिलेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा, ये प्रूफ करने के लिए कि जो R होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, और R के अंदर जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो A क्रॉस B से ही आते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो समझिए स्टूडेंट्स, आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी विद डेफिनेशन। ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने अभी आपको बताया भी था, एक तो हमको दो तो सेट चाहिए A एंड B, ठीक है, और एक रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, हम दो सेट लेट कर लेते हैं, कोई भी लेट सेट A, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हम ले लेते हैं 1 एंड 2, ओके। और एक सेट लेट कर लेते हैं हम लोग B, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हम ले लेते हैं 2 एंड 4, ओके, 2 एंड 4 एंड 5, ओके। ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। सेट A लेट कर लिया, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 और 2 हैं। एक सेट B लेट कर लिया, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 4, 5 हैं, ठीक है। अब लोग हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि जो R है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, ठीक है। यानी R के अंदर जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो A क्रॉस B से ही लिए जाते हैं। हम ये बात प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक रिलेशन और चाहिए, तो एक रिलेशन ले लेते हैं R। रिलेशन क्या लेंगे हम लोग, रिलेशन हम यहाँ पे लेंगे कि x और y में रिलेशन लेंगे, x, y such that x, y such that x इज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ये रिलेशन है। एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये बिलोंग का सिंबल होता है बच्चा, आपको आपने 11th पढ़ा ना, 11th में आपको समझाया हुआ, ये बिलोंग का सिंबल होता है। बिलोंग्स टू, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि जैसे मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू A, यानी जो 1 एलिमेंट है क्या वो सेट A से बिलोंग करता है, यानी सेट A के अंदर है तो बिलोंग करेगा, और 1 सेट A के अंदर नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं बिलोंग करेगा तो उसका सिंबल होता है ये डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ये, ठीक है। जैसे 1 सेट ए के अंदर है या नहीं, आप ये देखिए, तो 1 सेट ए के अंदर है तो यहाँ पे सिंबल आएगा बिलोंग्स टू, ये सही सिंबल लगा हुआ है बिलोंग का। अगर मैं लिखूँ 5 बिलोंग्स टू A तो ये बात गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 5 सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो यहाँ बिलोंग्स टू का नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, ओके। तो यही चीज यहाँ पर है कि x बिलोंग्स टू A का मीन्स ये है जो x की वैल्यू है, जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से लिया जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है यानी जो y की वैल्यू है वो सेट B से ली जाएगी, ओके। ये इसका कहना है। ये बच्चा हो गया रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, यानी A क्रॉस B। तो वो कैसे निकालते हैं कि A के जितने भी एलिमेंट हैं उनको B के एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, एक ऑर्डर में लिखते हैं, एक स्पेशल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे 1 को लिखेंगे 2 के साथ, फिर 1 को ही 4 के साथ, फिर 1 को ही 5 के साथ, यानी 1 को सेट B के सभी एलिमेंट के साथ लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे सभी एलिमेंट के साथ, आ जाएगा A क्रॉस B, ठीक है। तो 1 को 2 के साथ लिखेंगे 1, 2 इस टाइप से, 1 को लिखेंगे अब 4 के साथ तो 1, 4,
फिर 1 को लिखेंगे 5 के साथ, तो 1,5, 1 को सभी एलिमेंट के साथ लिख दिया। इसी टाइप से आप 2 को लिखिए आप बी के सभी एलिमेंट के साथ, तो 2 को लिखेंगे आप 2 के साथ, तो 2,2 आएगा। ओके, फिर 2 को 4 के साथ तो 2,4, फिर 2 को 5 के साथ तो 2,5। इस तरीके से ये A क्रॉस B आ गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे। ये जो रिलेशन लिखा है एक्चुअली ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। रिलेशन को लिखने के भी मेथड होते हैं, भी बताऊंगा, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम लिखेंगे किसमें? रोस्टर फॉर्म में। कैसे? देखिए कैसे बनाएंगे रिलेशन, समझिए आप लोग। रिलेशन हम कैसे बनाते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लगाएंगे। कहाँ से? x बिलोंग्स टू A, यानी सेट A से। तो x की वैल्यू सेट A से लगाएंगे। ओके, जो भी वैल्यू सेट A में है वहाँ से x की वैल्यू लगाएंगे। सर सेट A से ही क्यों लगा रहे हैं आप? बिकॉज x बिलोंग्स टू सेट A, x सेट A से बिलोंग करता है इसीलिए। और जो y की वैल्यू मिलेगी वो किससे बिलोंग कर रही है? सेट B से। तो जो भी y की वैल्यू मिलेगी वो सेट B के अंडर होनी चाहिए। ओके बच्चा, चलिए करते हैं। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा 1, x की वैल्यू क्या रखूंगा? देखिए हमेशा पहली वाली जो वैल्यू है वो x की होगी और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो किसकी होगी? y की। तो मैं x की वैल्यू रखना चाहता हूँ सेट A से, तो क्या क्या रख सकता हूँ बताइए भाई? x की वैल्यू मैं सेट A से क्या क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर? तो x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ क्योंकि सेट A में 1 है, और x की वैल्यू 2 भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि सेट A में है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 लगाइए, ठीक है। x की वैल्यू लगाई मैंने 1, ओके, क्योंकि पहले x आ रहा है इसलिए x की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में y आएगा इसलिए बाद में y की वैल्यू लिखी जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 लगाई, 1 पुट की, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। आएगी या नहीं आएगी? x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो जो ऑर्डर पेयर बना, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू आ रही है 2, तो जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या बना? 1,2 बना, 1,2, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 मिल रही है। तो ऑर्डर पेयर जो कंप्लीट होके बना वो क्या बना? 1,2। तो वो हमने यहाँ r के अंदर लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है 1,2, ये जो रिलेशन दे रखा है r, इस r रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इस r रिलेशन को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू सेट A से ली तो A से रखी है देखो, और जो y की वैल्यू मिली वो सेट B में होनी चाहिए, तो सेट B में है। y की वैल्यू क्या मिली? 2, और 2 सेट B में है। अगर नहीं होती y की वैल्यू सेट B में तो फिर इसको फॉलो नहीं करता, तो फिर उस ऑर्डर पेयर को हम यहाँ लिखते भी नहीं, ठीक है। अब इसी टाइप से और क्या लिख सकते हैं हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर? तो x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, क्योंकि 1 ले लिया, अब 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 तो सेट A में आ रहा है। तो आप 2 रखेंगे जब यहाँ पे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए x की वैल्यू हमने कहाँ से ली है? सेट A से ली है 2, और 2 सेट A में है इसीलिए फॉलो कर रहा है। और जो y की वैल्यू मिली 4 वो किससे बिलोंग करती है? सेट B से, और y जो 4 है वो सेट B में है। तो पूरा ऑर्डर पे बन गया 2,4, और इसको बिलोंग भी कर रहा है। जैसे अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ लगाऊं 3, तो ये बिलोंग ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू A और x की वैल्यू 3 सेट A में है ही नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया। और x की वैल्यू क्या लगा सकते हैं हम? तो और कुछ भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 है सेट A में और 2 है, x बिलोंग्स टू A, x सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो जो सेट A में एलिमेंट है वही हम x की वैल्यू ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। इसी टाइप से y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? y बिलोंग्स टू सेट B, जो सेट B में है, इसके अलावा और कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। ओके, अब आप चेक करिए, मैंने बताया था जो R होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। इट मीन्स R के अंदर जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो A क्रॉस B से ही आते हैं, और ये बात यहाँ प्रूफ हो गई, देख लीजिए। R के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ना वो ऑलरेडी A क्रॉस B के अंदर अवेलेबल हैं, वरना आप चेक करिए। जैसे R के अंदर आ रहा है 1,2, तो 1,2 R के वो A क्रॉस B के अंदर ऑलरेडी होगा, वरना आप चेक कर लीजिए 1,2 R के अंदर A क्रॉस B के अंदर चेक करिए, देखो ये रहा 1,2। फिर हमने देखा 2,4 ये R के अंदर आ रहा है, तो 2,4 भी A क्रॉस B के अंदर होगा, वरना आप चेक कर लीजिए 2,4 ये रहा, ठीक है। तो यही इससे ये बात प्रूफ हो गई कि R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। क्यों? क्योंकि R के अंदर जितनी भी ऑर्डर पेयर है ना वो ऑलरेडी A क्रॉस B के अंदर अवेलेबल है। इट मीन्स दैट वी कैन से, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि R के अंदर ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो A क्रॉस B में से ही लिए गए हैं। यही बात हम यहाँ पे बार बार बोल रहे थे, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि R क्या है? R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
इट मीन्स आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस बी से ही आएंगे। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और देते हैं, जैसे मैंने आपको सेट को लिखने के मेथड बताए थे दो। एक बताया था आपको जो है टेबुलर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट को लिखने के लास्ट वीडियो में, और एक बताया था मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता था, सेट में सेट के डायरेक्ट एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता था, और सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सेम यहाँ पर भी रिलेशन को लिखने की अब 3 मेथड हैं, 2 तो वही हैं सेम जो सेट में थे, एक नया मेथड और आ जाएगा। ठीक है, वो क्या मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले रिलेशन को हम 3 मेथड से लिख सकते हैं। पहले 2 रिलेशन तो वही हैं जो सेट के थे, यानी रिलेशन को लिखने का जो पहला मेथड है वो है आपका टेबुलर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रिलेशन में क्या होगा कि डायरेक्ट ऑर्डर पेयरों को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, जबकि वहां पे डायरेक्ट एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता था, किसमें, सेट में। बट रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। रिलेशन को लिखने की रोस्टर फॉर्म है, और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्ट एलिमेंट लिखे जाते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। बट रिलेशन में एलिमेंट तो होते नहीं, ऑर्डर पेयर होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर पेयरों को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो हमने ये लिखी है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रिलेशन को लिखने की 2 फॉर्म हो गई, एक तो हो गई रोस्टर फॉर्म जिसमें डायरेक्ट ऑर्डर पेयर को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, एक हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें डायरेक्ट ऑर्डर पेयर को नहीं लिखा जाएगा, उन ऑर्डर पेयर की जो प्रॉपर्टी है, जो आइडेंटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डबल है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डबल है। तो वही तो हमने क्या यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वाला एलिमेंट मतलब x और सेकंड वाला एलिमेंट हो y, तो जो y है वो x से क्या है, डबल है, y है वो x से क्या है, डबल है। तो वही चीज़ लिखी है, देखो हमने यहाँ पे जो y है वो x से क्या है, डबल है। अब x की वैल्यू 1 लगाओगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, तो y डबल हो गया, नहीं हो गया x से। तो वही इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख दी, जो जिसकी वजह से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, वो आइडेंटिफिकेशन हमने यहाँ पे लिख दी। यही क्या होगी बच्चा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक फॉर्म और होती है रिलेशन को लिखने की, वो है एरो डायग्राम मेथड। व्हाट, एरो डायग्राम मेथड, वो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। इसको आप प्रॉपर तरीके से कॉपी बना के लिख लीजिएगा। ओके, थर्ड मेथड इज एरो डायग्राम मेथड। ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट ए के जो हमने रिलेशन बनाया है, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है, उनको एरो से मैपिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, मैपिंग कराते हैं। कैसे, देखिए जो ये रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन सेट ए से सेट बी पर है। भाई 2 ही तो सेट थे, एक सेट ए था, एक सेट बी था, तो ए सेट से बी पर था ये रिलेशन। जो हमारा आर था वो क्या था, सेट ए से इस पर था, सेट बी पर था। ओके, तो हम यहाँ पर जिस सेट पर है रिलेशन, उन सेटों को लेते हैं। एक सेट तो हमारा ए है, और इसमें क्या बनाते हैं बेटा, बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। एक सेट बी है इस तरीके से, और सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट से वो एलिमेंट लिख देंगे इसके अंदर 1 और 2, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के अंदर लिख दिए जाएंगे 2 4 5, 2 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग रिलेशन में देखते हैं, हमने x की वैल्यू 1 रखी थी, तो y की वैल्यू क्या मिली थी, 2 रखी थी। इट मीन्स 1 रखने पर 2 मिला, तो 1 को मैपिंग कराएंगे 2 के साथ, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखी तभी तो y की वैल्यू 2 मिली थी। आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो y की वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है, तो 1 मैपिंग करेगा 2 के साथ। मैपिंग कैसे कराते हैं, कुछ ऐसे, 1 मैपिंग करेगा 2 के साथ। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं मैपिंग। और जो हमारा जो रिलेशन है ए से बी पर है, ये सेट ए से सेट बी पर है आर रिलेशन। ओके, तो 1 पुट करने पर x की वैल्यू y की वैल्यू 2 मिली, इसलिए 1 मैपिंग कराया 2 से। 2 x की वैल्यू जब हमने पुट की तो y की वैल्यू मिली 4, तो 2 को मैपिंग कराएंगे 4 के साथ।
ठीक है, इस तरीके से ये है एरो डायग्राम मेथड। यहाँ पर स्टूडेंट्स सेट ए में हो सकता है कोई एलिमेंट खाली भी छूट जाए, यानी ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है सेट ए में जो किसी सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कोई एलिमेंट बचे ही ना, सभी के सभी एलिमेंट इधर के एलिमेंट से मैपिंग करें। और सेट बी में भी सी टाइप से कोई एलिमेंट छूट भी सकता है या ना छूटे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम मेथड। ठीक है बच्चा, इसको ये जो सेट बी में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको बोला जाता है स्टूडेंट्स इमेज। क्या बोला जाता है? इमेज। और ये होते हैं प्री इमेज। व्हाट? प्री इमेज। जैसे मैंने कहा 1 की इमेज क्या होगी, तो 1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है? 2 के साथ, तो 1 की इमेज होगी 2। ओके, इस 2 की इमेज क्या होगी, तो 2 मैपिंग कर रहा है 4 के साथ, तो 2 की इमेज होगी 4। इज दैट क्लियर? 1 जो है 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो 1 की इमेज हो गई 2 इमेज ऑफ 1। ये 2 जो है वो 1 की क्या होगी? इमेज होगी। मैं लिख देता हूं यहां पे 2 इमेज ऑफ 1। ऐसे ही 4 इमेज ऑफ 2। ओके, अब बात करेंगे प्री इमेज। तो देखिए 1 की इमेज है 2 और 2 की प्री इमेज होगी 1। ये क्या होती हैं? प्री इमेज। इधर जो लिखी होती हैं ये प्री इमेज होती हैं, ये इधर जो लिखी होती हैं इन्हें हम इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो 1 की इमेज 2 और 2 की प्री इमेज 1, 2 की इमेज 4 और 4 की प्री इमेज 2। ओके, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम मेथड। ओके, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज रिलेशन? एक बार रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इट मीन्स दैट हम इसको कैसे लिखेंगे? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सबसेट का सिंबल हो गया। अब हमने एक बात पढ़ी थी, अगर कोई आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ए क्रॉस बी से ही लिए गए होंगे। ओके, इस बात को हमने प्रूफ भी कर दिया एग्जांपल से। हमने एक सेट ए ले लिया, एक बी ले लिया, और आर और ए सेट और बी सेट के बीच में एक हमने रिलेशन बिल्डअप कर दिया, x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x। इट मीन्स दैट वी कैन से कि y इज ट्वाइस ऑफ x, y x का डबल है। ठीक है, ये रिलेशन है। और x बिलोंग्स टू a, इट मीन्स जो x की वैल्यू ली जाएंगी वो सेट a से ली जाएंगी, और y बिलोंग्स टू b, यानी y की जो वैल्यू ली जाएंगी वो सेट b से ली जाएंगी। ठीक है, और हमने रिलेशन को जो है टेबुलर फॉर्म में लिखा, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखा। कैसे? कि x बिलोंग्स टू a, तो a से हमने x की वैल्यू रखी इस रिलेशन में, तो x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू क्या मिली? 2। तो ऑर्डर पेयर बन गया 1,2, 1 रखने पर 2 मिला। ऐसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू मिली 4, तो 1,4 मिल गया। ओके, इस तरीके से, सॉरी ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये मिला हमको ना, 1 रखी तो 2 मिला, 2 रखी तो 4 मिला। और a और b का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लिया था। अब हमने देखा जो r के अंदर जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो a क्रॉस b में से ही लिए गए, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर ऑलरेडी a क्रॉस b में अवेलेबल है। आप चेक कर लीजिए 1,2 एंड 2,4। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि r जो है a क्रॉस b का सबसेट है, बिकॉज r के अंदर जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो a क्रॉस b से लिए गए हैं। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा रिलेशन को लिखने के मेथड। 3 मेथड होते हैं, 2 मेथड मैंने आपको रिलेशन में लिखना सिखाए थे, वही 2 मेथड हैं। एक नया है एरो डायग्राम मेथड। पहला रिलेशन क्या है? पहला मेथड क्या है रिलेशन को लिखने का? वो है आपका रोस्टर फॉर्म। इसमें डायरेक्ट ऑर्डर पेयर को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता है। सेकंड मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट ऑर्डर पेयर को नहीं लिखा जाता, बल्कि ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। ठीक है, और थर्ड मेथड इज एरो डायग्राम मेथड। इसमें हम लोग रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? एरो द्वारा। जैसे जो हमारा जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी पर है, तो हमने ए सेट को लिख लिया और बी सेट को लिख लिया। ए के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए के लिख दिए, बी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी के लिख दिए। और हमने देखा रिलेशन में 1 रखने पर 2 मिला था हमें, तो 1 को मैपिंग कराएंगे 2 के साथ। 2 रखने पे 4 मिला था, तो 2 को मैपिंग कराएंगे 4 के साथ। बाकी छूट गया, बाकी कुछ मिला ही नहीं। देखो सिर्फ इतने ही ऑर्डर पेयर हैं बस। अब 1 रखने पे 2 मिल रहा है, 2 रखने पे 4 मिल रहा है, ये खाली छूट गया, तो छूट जाने से छूट सकते हैं रिलेशन के अंदर। अब देखिए इनको हम बोलते हैं इमेजेस और इनको बोलते हैं प्री इमेजेस। इट मीन्स दैट वी कैन से कि जो 1 की इमेज होगी वो 2 होगी, बिकॉज 1 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो 1 की इमेज होगी 2 और 2 की प्री इमेज होगी 1। ये प्री इमेज होती है इधर वाली।
ऐसे 2 की इमेज होगी 4 और 4 की प्री इमेज होगी 2, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने एक बार आपको रिवाइज करके दिखा दिया, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पर रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारे पास 3 टॉपिक और आते हैं, फिर आप इजीली टाइप ऑफ रिलेशन पर आ सकते हैं, फिर आप इजीली टाइप ऑफ रिलेशन पर आ सकते हैं। तो वो हम 3 डेफिनेशंस और समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चा, 3 डेफिनेशंस और हमारी बचती हैं, फिर हम टाइप ऑफ रिलेशन जो एक्चुअल में क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जिसके बेसिस पे क्वेश्चन है उनको हम समझ सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो 3 डेफिनेशंस और हैं। ये हमने जो अभी रिलेशन बनाया था ना, उस रिलेशन को लिख लिया है, क्योंकि अभी जो मैं बात बताऊंगा उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस आएंगी बच्चा, वो आएगी हमारी डोमेन। व्हाट? डोमेन। डोमेन क्या होता है बच्चा? तो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमने अभी रिलेशन बनाया था, जो हमारा यहाँ पे देखो एक सेट दे रखा था अभी ए, एक सेट ए दिया था जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 आ रहे थे, ठीक है। और एक सेट था बी, इसके अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। यही तो था अभी जो हमने भी यहाँ से हटाया, ठीक है। अब जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी पर है, ठीक है। और जो हमने रिलेशन बनाया और जो हमारे ऑर्डर पेयर आए वो क्या है? 1, 2, 2, 4। तो जो अभी अभी हमने रिलेशन बनाया है, अभी अभी हमने यहाँ पर जो रिलेशन बनाया है आर, ठीक है, उस आर में जो ऑर्डर पेयर है उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो भी हमने अभी रिलेशन बिल्डअप किया था उसमें जो एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू कौन सी है? जो फर्स्ट वैल्यू है इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू, इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू, इनका एक अलग से सेट बना दो, ठीक है। जो अभी हमने रिलेशन बनाया उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आ रहे थे उनकी जो फर्स्ट वैल्यू हैं उनका एक सेट बना दो, उसको ही बोला जाता है व्हाट? डोमेन। यानी फर्स्ट वैल्यू ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर, व्हाट? डोमेन। ओके। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिख देंगे जो फर्स्ट वैल्यू है 1 और यहाँ की फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, इनका आप एक सेट बना दीजिए, यही क्या होगा? डोमेन। क्लियर? जो भी आपने रिलेशन बिल्डअप किया है उसमें जो x की वैल्यूज हैं, यानी एवरी ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू है उसका आप एक सेट बना दीजिए, उसको ही बोला जाता है व्हाट? डोमेन। ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपका रेंज। रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? रेंज जो होता है सेकंड वैल्यू का सेट, ये सेट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ सेकंड वैल्यू। ये जो सेकंड वैल्यू है जो भी आपने रिलेशन बनाया है इसके एवरी ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू से जो सेट बनेगा वही क्या कहलाएगा? रेंज। तो सेकंड वैल्यू कौन सी है इसमें? इस ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू 2, इस ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू 4, तो 2,4। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज। ठीक है। एंड लास्ट इज कोडोमेन। कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या होता है? तो जो हमारा सेट था ना स्टूडेंट्स, जो हमारा रिलेशन था वो सेट ए से सेट बी पर था, सेट ए से सेट बी पर। तो जिस सेट पर होता है सेट बी पर था, तो ये ऑल सेट बी, ऑल सेट बी। ठीक है, यही क्या होता है हमारा कोडोमेन। क्लियर ना? अगर हमारा रिलेशन सेट ए से सेट बी पर है, जिस पर है वो सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। ठीक है। अगर मेरा जो रिलेशन है मान लीजिए वो एल सेट से एम सेट पर है, तो जो एम सेट है वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा, पूरा का पूरा ऑल सेट बी। ठीक है, कंप्लीट सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहला जाएगा। ओके, बस बहुत इजी, फ्रेश हो गई तीनों डेफिनेशंस। यानी डोमेन क्या होता है? जो भी हमने रिलेशन बनाया उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स थे उनका सेट डोमेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। रेंज क्या होता है? जो हमने रिलेशन बनाया उसके जो सेकंड एलिमेंट थे उनका सेट रेंज कहलाता है। कोडोमेन क्या होता है? हमारा जो रिलेशन था वो सेट ए से सेट बी पर था, तो जो सेट बी है वो कहलाता, पूरा का पूरा सेट बी वो क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, ये तीन चीजें आप क्लियर, ये तीन चीजें और आप समझ गए। अब हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो इस वीडियो में हमने रिलेशन को कवर किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को कवर किया। तो ये सारी चीज़ें बेटा आगे आने वाली हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, इसलिए बेसिक है। तो ये इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो है अब आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, देन हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा।